नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय की श्लोक संख्या 55 से 60 तक का वाचन, शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। पिछले सभी श्लोकों की वीडियोज क्रमशः प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान ने जो है से पूछा है अर्जुन ने, इस प्रकृति का लक्षण क्या होता है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने इस प्रकृति का लक्षण जो है बताया है। वो कहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं। श्री कृष्ण उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। हे पार्थ, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति तदा आत्मा एव तुष्टः स्थितप्रज्ञः उच्यते। पार्थ यानी अर्जुन, प्रथापुत्र अर्जुन, यदा जब मनोगतानि मन में आई हुई, सर्वान् सब कामान कामनाओं को प्रजहाति यानी भली प्रकार बिल्कुल ही छोड़ देता है, तदा मन तब आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, आत्मनि यानी आत्मा में तुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ, स्थित प्रज्ञ उच्चते यानी कहा जाता है। तो भगवान बोले, हे पार्थ, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो इस प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। पार्थ जो है ये प्रथा शब्द में अण प्रत्यय लगा के बना है। मनोगतान मनसगत संधि होकर के मनोगत हो गया। द्वितीय विभक्ति का वचन का रूप है आत्मना, आत्मा का जो है तृतीय विभक्ति का है एक वचन का, आत्मनि आत्मा का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो जो है अगला देखते हैं। उपरोक्त श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत इस प्रज्ञ का लक्षण ही स्पष्ट किया गया है। अब इस प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ये सब बातें उन्होंने पूछा था। तो आके फिर उसी संदर्भ में बताते हैं कि ये लक्षण क्या क्या हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः उच्यते। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। तो हे पार्थ, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः च वीतराग भय क्रोधः मुनि स्थितधीः उच्यते। तो दुखोष यानी दुखों में, अनुद्विग्न मना यानी जो उद्विग्न मन वाला नहीं है, अर्थात अक्षुब्ध मन वाला नहीं है। क्षुब्ध जो दुखी है और अक्षुब्ध जो दुखी मन वाला नहीं है। सुखेषु सुखों में, विगत स्पृह समाप्त हुई इच्छा वाला, स्पृह मानी इच्छा, विगत माने समाप्त होना। वीतराग भय क्रोध विनष्ट हुए राग, भय और क्रोध वाला, मुनि ही माने मुनि। स्थित जो है बुद्धि, स्थित प्रज्ञ उच्चते यानी कहा जाता है। तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखी की प्राप्ति में जो सदा निःस्पृह है, तो जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि जो है कहा जाता है। तो अर्थात उसके अंदर जो है ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो अनुद्विग्न मनः न उद्विग्नः मनः, तो अनुद्विग्नः मनः यस्य सः अनुद्विग्न मनः। विगत स्पृहः विगम अक्त विगत, स्त्रीलिंग में विगता यानी बहुव्रीहि समास। वीतराग भय क्रोधः वीताः राग भय क्रोधः यस्य सः बहुव्रीहि समास। स्थितिः यानी स्थिति स्थिताधीः यस्य सः बहुव्रीहि समास। उच्चते यानी वच लट लकार के रूप में जो है आया है, प्रथम पुरुष से वचन का रूप है।
प्रकारांतर से पुनः स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण बताते हैं। यह सर्वत्रानभि है, यह सर्वत्रानभि स्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कहते हैं यह सर्वत्रानभि स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम और नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हे पार्थ, यह सर्वत्र अनभिस्नेह है और तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यह माने जो सर्वत्र इन सब विषयों में अनस्नेह वाला है अर्थात स्नेह रहित है, तत् उस शुभाशुभ शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न अभिनंदनती न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न द्वेष करता है, तस्य यानी उसकी प्रज्ञा मानी बुद्धि प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठित है, स्थिर है। तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर है। तो इस प्रकार वो बताते हैं स्थिर बुद्धि के लक्षण। सर्वत्र में सर्व तरल और तद्धित प्रत्यय है, सर्वत्र शुभाशुभ शुभम च अशुभम च। तो ये शुभाशुभ हो गया, शुभाशुभम शुभम च अशुभम च। और तयोः समाहारः द्वंद्व समास। प्राप्य प्र उपसर्ग है आप धातु, और ये चूँकि प्रत्यय तो अक्त्वा है लेकिन ये आप जो है प्र उपसर्ग के नाते लेप हो गया। प्रतिष्ठिता प्रति स्थावरक्त स्त्रीलिंग में आया। अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा वश में हो जाना और आसक्ति रहित होकर अपने अपने विषयों में उपरत हो जाना ही जो है उसका बैठना है। आगे उन्होंने पूछा था ना कि कौन आसीत होता है, कौन आसीन होता है, कौन व्रजेत होता है और किम प्रभाषित कैसे बोलता है, उठता है, बैठता है। तो इस प्रज्ञा जो है कहते हैं कि इंद्रियों का जो है पुरुष के सर्वथा वश में हो जाना ही, आसक्ति रहित होकर के अपने विषयों में उपरत हो जाना ही उसका बैठना है। तो यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हे पार्थ, च अंगानि कूर्मः इव अयम् यदा सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संहरति तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उच्यते। तो च माने और अंगानी शरीर के अंगों की, कूर्मः इव कछुए के समान, अयम वह मुनि पुरुष यदा जब सर्वशः सब ओर से इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से इंद्रियाणी इंद्रियों को संहरते समेट लेता है, तस्य यानी उस पुरुष की प्रतिष्ठित हुई प्रज्ञा यानी बुद्धि। तो और कछुआ सब ओर से अपने जैसे अंगों को जो है समेट लेता है, वैसे ही सब यह पुरुष जो है इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। इंद्रियों के विषय जो है आप देखते हैं रूप रस गंध स्पर्श, और ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो तब उसकी जो है बुद्धि स्थिर है और वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो जिस प्रकार कछुआ जो है अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को जो है समस्त भोगों से हटा लेना ही जो है उसका बैठना है। उसके जो है इसी स्थिति में उसकी जो बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। अंगानी, अंग शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा का बहुवचन का रूप आया है। इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाभ्यः इंद्रियाणाम अर्थः, ये इंद्रियार्थेभ्यः है। इंद्रियार्थेभ्यः ये था शब्द है। तो तेभ्यः इंद्रियार्थेभ्यः संहरते सम ह्री लट लकार प्रथम पुरुष से वचन का है, आत्मनिपदी में है। अब जो है स्थित प्रज्ञ महापुरुष की इंद्रिय संयम की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। आगे कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे पार्थ, निराहारस्य देहिनः
वर्जम रसवर्जम विषयाः विनिवर्तन्ते परम दृष्ट्वा अस्य रसः अपि निवर्तते। तो निराहार से आहार न करने वाले अर्थात विषयों का भोग न करने वाले पुरुष की, देहिनः यानी जो देहधारी के जो है जीवात्मा की, रस वर्जम रस यानी आसक्ति को छोड़कर रस के सिवाय, विषयाः शब्द जो है, स्पर्श रूप रस और गंध आदि जो इंद्रियों के जो विषय हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो ये विनिवर्तनते लौट जाते हैं, उपभोग में आना बंद हो जाते हैं। परम दृष्टि यानी परमात्मा ब्रह्म को जानकर देखकर, अस्य यानी इस स्थित प्रज्ञ का, रसः भी आसक्ति भी, निवर्तते लौट जाती है अर्थात उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। किंतु इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, अर्थात हम मन से जो है इंद्रियों को अपने आप में समेटे, केवल जो है दिखावटी ही नहीं, तो वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। देह देह और इन, देह का षष्ठी व्यक्ति वचन का रूप है रसवर्जम रस और वर्जम। तो इंद्रिय संयम और आसक्ति का नाश नहीं होने से क्या हानि है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। तो यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो कहते हैं कि यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति ही। कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन के लिए संबोधन है। प्रमाथीनि यानी प्रमथन यानी मथनी के स्वभाव वाली, इंद्रियाणि आँख नाक कान आदि जो इंद्रियां हैं, यततः यानी यत्न करने पर, प्रयास करने पर भी, विपश्चितः विद्वान के, पुरुषस्य पुरुष के, मन यानी मन को, प्रसव यानी बलपूर्वक, हरंती माने हर लेती हैं। तो हे अर्जुन, आसक्ति का जो है नाश न करने के होने के कारण ये जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ये बलपूर्वक हर लेती हैं। यदि आसक्ति का जो है विनाश न किया जाए, मतलब यदि आसक्ति को लगाए रखा जाए, तो जो ये हमारी इंद्रियां हैं ये बुद्धिमान पुरुष के मन को जो है हरण कर लेती हैं, हर लेती हैं, अर्थात उस व्यक्ति का मन जो है वो ईश्वर में नहीं लगता है और हम जो है इच्छाओं में ही रह जाते हैं, इसलिए हम स्थिर नहीं हो पाते हैं, इसी से प्रज्ञता तक नहीं पहुंच पाते हैं। कौन्ती है जो है अपत्यार्थ है, तद्धित प्रत्यय है, कुंती में जो ढक प्रत्यय है ये आधा ना रहेगा, कुंती है शब्द। इंद्रियाणि जो है इंद्रिय शब्द का प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग, यततः यानी यत्न, यत्न में क्षत्रिय और रथ हो गया यहाँ। तो ये पुलिंग जो है षष्ठी का एक वचन है। हरंती हरे धातु लट लकार प्रथम पुरुष, इसका जो है बहुवचन रूप है। इस जो है PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आगे आपको श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के आगे के श्लोकों के वीडियोस भी दिए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।